गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बायोलॉजी का एक पार्ट हो गया है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है एक नए काम को, इसलिए मैं अगला लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। ये आ गया है बहुत जल्दी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है देख लीजिए। लाइन बाय लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ों को, कुछ भी एक पॉइंट्स भी नहीं छूट रहा है। एक सिंगल नंबर भी बायोलॉजी में मैं आपका कटने नहीं दूंगा, बस भरोसे के साथ फॉलो करिए। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था पूरा का पूरा। अगर आपने देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट ज़रूर जाके देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, धीरे धीरे प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आने वाली है 10th वालों के लिए। ओके, तो तैयार रहिए, फिजिक्स चल ही रही है। तो 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, बट आपको कैसे लिखना है वो एक बार देख लीजिए। डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट क्यों होता है, और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट क्राइटेरिया, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अलाइव कोई है कि नहीं है, ये भी हमने बात कर लिया है। या रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक्स क्या क्या यूज़ करते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। और चौथा क्वेश्चन जो था कि एसेंशियल में लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल होती हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। अब ये चीज़ आती है कि वाई इज़ डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट क्यों है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा सा तो आप लिख नहीं पाएंगे सही से। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वीआईपी करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद हम प्लांट्स के बारे में वन बाय वन शुरू करेंगे। पहला, डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट यही आता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है एंड कैन ओनली आकर एफिशिएंटली ओवर स्मॉल डिस्टेंस। अगर आपको बहुत छोटी डिस्टेंस है, सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना, और आगे थोड़ा सेल के अंदर या बाहर जाना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ह्यूमन है, हमारी साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा। अब बॉडी साइज़ अगर बहुत ज़्यादा है तो सारी की सारी सेल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट। जाहिर सी बात है कि सारी की सारी हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, वो अंदर हैं, बाहर किसी से भी कांटेक्ट के अंदर नहीं है। देयरफॉर सिंपल डिफ्यूज़न कैन नॉट सप्लाई ऑक्सीजन। सही बात है कि सिंपल डिफ्यूज़न की वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई हर सेल को नहीं हो पाएगा। सिंपल है ना। यदि वो एक सेल होती तो सिंपल इन्वायरमेंट से आप ले सकते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा सेल है, इतने ज़्यादा ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी के अंदर है, तो आपको पहुँचाना पड़ेगा कि आपने माउथ नोज से एयर को लिया है तो पैर तक पहुँचाओ, पैर डायरेक्टली नहीं लेगा। बात समझ में। इसलिए आपको एक स्पेशलाइज सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको देखने लायक है। बाकी ये क्वेश्चंस आप ऑलरेडी देख सकते हैं, कोई डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अब हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन क्या पढ़ना है, आधा आपने क्लास 7th वगैरह में पढ़ लिया है, उसी को थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और एनर्जी यूज इन लिविंग बीइंग, ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सपेंड एनर्जी। सही बात है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं, इवन एट रेस्ट। हमने बात कर लिया है, चाहे आप रेस्ट में हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जग रहे हो, आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करना होता है टू मेंटेन द बॉडीज़ इंटरनल ऑर्डर। जो बॉडीज़ का जो इंटरनल ऑर्डर है उसे ही क्या बोलते हैं, होमोस्टेसिस, ठीक है ना, होम्योस्टेसिस। तो इसी को मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, भले ही आप सो रहे हों। जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, ये अच्छा एक और चीज़ है, जो वॉकिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, इसमें एडिशनल एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। एक तो क्या है कि आप आराम कर रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके बॉडी के अंदर फंक्शन काम कर रहे हैं, तो एक तो उनको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करोगे तो उसमें एडिशनल एनर्जी लगेगी। आगे, नीड फॉर द मटेरियल। अब सारी सी बात है, बिसाइड द एनर्जी, एनर्जी के अलावा ऑर्गेनिज्म को कुछ और रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, एनर्जी का ना, रॉ मटेरियल टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज वाइटल सब्सटेंस सच एज प्रोटीन। अब प्रोटीन को बनाना है, तो अब मान लें हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट को भाई खाने के अलावा प्रोटीन भी बनाना है, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ लेनी पड़ेगी। बात समझ में आई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी अभी हम डिस्कस करेंगे। फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सही बात है कि जो भी फूड हम खाते हैं वही हमें केमिकल एनर्जी देता है, और बिल्डिंग ब्लॉक नीड फॉर आवर बॉडी, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं पॉइंट नंबर 3 कि फूड से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भाई, ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब सेल्फ, यानी जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ओन यानी खुद से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक क्या होता है, CO2, H2O, ये सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स तो आप सबको पता है। सर्टेन बैक्टीरिया, तो अगर इन केस कभी बैक्टीरिया का नाम आ जाए, कभी अगर इन केस, हालांकि बता रहा हूँ, इन केस अगर कभी बैक्टीरिया का नाम आ जाए तो आपने नाम सुना होगा BGA, ब्लू ग्रीन अलगी,
नाम सुना है? तो ये BGA यानी ब्लू ग्रीन अलगी होती है, जिसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। सियानो ऐसे लिखते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो नाम में तो अलगी है मगर ये अलगी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। नाम में भले ही इसके अलगी है बट ये अलगी नहीं है, तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। इसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। पहली बार इसमें फोटोसिंथेसिस देखी गई थी। बात समझ में आई? ओके, ये लोगों को नहीं पता होता है। आगे हेट्रोट्रॉप, जाहिर सी बात है, ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखा है कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था, हम जो भी खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन उनके अंदर होता है। ये लोग कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनको पहले तोड़ा जाता है सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस के अंदर, जिसे डाइजेशन बोला जाता है। हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका एनिमल्स, साथ में फंजाई, और फंजाई के अंदर ही क्या आता है आपका मशरूम आता है। ओके, अब आते हैं रोल ऑफ एंजाइम पे कि हेट्रोट्रॉफ रिलाई ऑन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सही बात है कि जो देखो इन लोगों ने ऑटोट्रॉफ ने, प्लांट्स ने अपना खाना खुद से बना लिया, लेकिन हम तो अपना खाना खुद से बनाते नहीं हैं, तो हमें खाने को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए हमें एंजाइम चाहिए, यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट चाहिए। क्या चाहिए? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसे एंजाइम नाम से पुकारा जाता है, टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल मॉलिक्यूल्स को जो है तोड़ने के लिए सिंपल वन में आपकी बॉडी को क्या चाहिए? कैटलिस्ट या एंजाइम चाहिए। ये पूरा काम करते हैं, इतनी बात सबको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या क्या बने हुए हैं। क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, कि ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। दे आर नॉट विजिबली एक्टिव, भले ही वो एक्टिव ना हो, तो वही चीज़ हमें इवन एट रेस्ट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन सच एज द मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे आ गया कि क्या क्या बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, सेल को रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें सोते हुए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे, व्हाट टू मेन पर्पस डज फूड सर्व, दो मेन पर्पस क्या है? तो अभी हमने बताया था दो मेन पर्पस क्या क्या थे। एक तो सोर्स, पहला फूड प्रोवाइड द केमिकल एनर्जी, कि फूड एक केमिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है ना, खाना जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए होता है। कुछ लोग कहेंगे सर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? तो हर वो फंक्शन, हर वो एक्टिविटी जो सेल को ज़िंदा रखने के लिए हेल्प करती है। सेल के अंदर सेल को ज़िंदा रखने के लिए जो भी फंक्शंस होते हैं उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है ना। दूसरा रॉ मटेरियल, फूड सप्लाइज बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। जाहिर सी बात है फूड बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है हमारी बॉडी का, एनर्जी तो देता ही देता है, जैसे अमीनो एसिड है, फैटी है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और वाइटल बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, लाइक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, पहली चीज़। बाकी ऑटोट्रॉप वर्सेस हेट्रोट्रॉप आपको पता ही है ना, ये सारे। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तो ये भी आप ध्यान रख ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन सारे के सारे होते हैं। तो दो चीज़ हैं, एक तो खाना आपको केमिकल एनर्जी देगा, दूसरा खाना जो वाइटल बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड हैं, इनको बनाने में हेल्प करता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल गई। डिफाइन ऑटोट्रॉप एंड गिव इट एग्जाम्पल, तो ये नहीं बताऊँगा। देखो यहाँ पे देखो लिख दिया गया है साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो मैंने कहा था ना, यहाँ पे आराम से पूरा मैंने लिख दिया साइनोबैक्टीरिया। अब आते हैं डिफाइन हेट्रोट्रॉप, ठीक है ना। और हेट्रोट्रॉप क्यों है? तो जाहिर सी बात है हेट्रोट्रॉप अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, कैन नॉट प्रोड्यूस, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक। तो क्या करना पड़ता है इन्हें? पहले रेडीमेड खाना खाना पड़ता है, इंजेस्ट करना पड़ता है, ठीक। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, चैप्टर अगला आने वाला है, यानी अगला टॉपिक उसका है ना। एनिमल आर हेट्रोट्रॉप बिकॉज दे कंज्यूम प्लांट और अदर एनिमल टू ऑब्टेन बोथ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। तो उन्हें एनर्जी भी मिलती है और साथ में रॉ मटेरियल्स भी मिल जाता है। बात समझ में आई? एंजाइमेटिक एक्शन। अब ये टॉपिक दिया है ना, ये सारे जो दिए हुए हैं, फर्स्ट टॉपिक, ये सेकंड जो कुछ लोग यहाँ, ये टॉपिक है ना। तो ये एक टॉपिक हमारा क्लियर, तो ये सेकंड टॉपिक था ऑटो हेट्रोट्रॉप। थर्ड टॉपिक अपना है एंजाइमेटिक एक्शन। थर्ड टॉपिक क्या है? एंजाइमेटिक एक्शन। उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए। व्हाट रोल डू एंजाइम प्ले, एंजाइम क्या रोल प्ले करते हैं? तो हमने पहले ही कहा एंजाइम होते हैं बायोकैटालिस्ट, ठीक है, जो स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप का मतलब क्या है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, जो भी हम लोगों ने खाना खाया है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं ताकि वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं और हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? शुगर में। प्रोटीन अमीनो एसिड में। फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक।
अब आते हैं डिस्क्राइब व्हाट माइट हैपन इफ एन ऑर्गेनिज्म लैक एंजाइम। अगर ऑर्गेनिक एंजाइम को लैक कर दे, उसके अंदर कमी हो तो क्या होगा। तो हमने पहले ही कहा विदाउट द एप्रोप्रिएट एंजाइम द ऑर्गेनिज्म वुड बी अनेबल टू डाइजेस्ट। सही बात है, अनेबल। अब मान लो आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, अगर वो नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो अनेबल, ये नहीं कर पाएंगे पहली चीज़। तो इससे क्या होगा, मेल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन में कमी आएगी, जाहिर सी बात है, एनर्जी की कमी आएगी और हमारी बॉडी बिल्डअप अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। तो जब अगर डाइजेस्टेड सब्सटेंस नहीं बनेगा तो बॉडी में क्या रहेगा, सिर्फ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस जाएगा। तो वीक ले। अब ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस पर। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए हटके। पहला, एक्सप्लेन हाउ हेट्रोट्रॉप आर इकोलॉजिकली डिपेंडेंट। इकोलॉजिकली कैसे डिपेंड है हेट्रोट्रॉप, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो, ऑटोट्रॉप प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है कि जो ऑटोट्रॉप है उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर यानी खाना बनाया, साथ में क्या बनाया, ऑक्सीजन। अब हेट्रोट्रॉप क्या है, हम सब खाने के ऊपर हैं और ऑक्सीजन के ऊपर हैं। अब अगर हेट्रोट्रॉप खत्म हो जाए, ऑटोट्रॉप खत्म हो जाएगा तो खाना नहीं बनेगा, ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, तो क्या हो जाएगा, फूड चेन यानी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दूसरे लैंग्वेज में सन 2017 में कि फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्वपूर्णता है फोटोसिंथेसिस की। तो जाहिर सी बात, उसने खाना बनाया, साथ में ऑक्सीजन दी। तो आप पूरे तरीके से पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वर सडनली रिमूव। अगला क्वेश्चन सेम वही है, अगर ऑटोट्रॉप सडनली रिमूव हो जाए तो इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा, फॉरन इफेक्ट क्या आएगा और लॉन्ग टर्म क्या आएगा। तो अगर इमीडिएट क्या होगा, अगर हर्बी और ख़त्म हो जाएंगे तो फेस फूड की शॉर्टेज, तो जो फूड है खाने की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो जाएगा कि जो फूड चेन होगी, फूड चेन का मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है, प्लांट ने खाना बनाया, अब उसी प्लांट को कोई हिरन खा रहा है, उसी हिरन को कोई शेर खा रहा है, तो एक फूड चेन चलती रहती है पूरी की पूरी। तो जो हर्बीवोर हैं, जो हरा हरा खाने वाले हैं, मास स्टारवेशन होगा, उनकी भुखमरी आ जाएगी। तो अब जब हर्बीवोर यानी डियर वगैरह नहीं बचेंगे तो कार्निवोर भी निपट जाएंगे, उनको कहाँ से खाना मिलेगा, है ना, सब कुछ। तो इवेंचुअल इकोसिस्टम, जो पूरा इकोसिस्टम जो एक पूरा बैलेंस नेचर का है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बात समझ में कि ऑक्सीजन का भी कमी हो रही है। ये बात पूरी की पूरी थी न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन 100% क्लियर हो गया है। न्यूट्रिशन का एक सिंगल क्वेश्चन भी इधर उधर आपका नहीं जाएगा। आप कहीं से भी करके देखिएगा, कोई भी बुक सिलेबस की उठा के देखिएगा, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। अब आते हैं व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया था। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप का मतलब होता है फीडिंग, यानी ऑटोट्रॉप का मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब जब फूड मेकिंग प्रोसेस, यही जो खाना बनाएंगे तो इसकी जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोला, फोटोसिंथेसिस। और फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट, यानी ऐसी प्रोसेस जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती होगी या होती है। क्या क्या लेते हैं लोग, CO2 लेते हैं, है ना, एयर से, वाटर लेते हैं सॉइल से, और जाइलम के थ्रू लेते हैं, इतना तो पढ़ा होगा। अब इनके पत्तियों के अंदर सनलाइट विद क्लोरोफिल, इनकी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, अभी हम चर्चा करेंगे। ग्रीन पिगमेंट ये कन्वर्ट करता है CO2 और H2O को शुगर के अंदर, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। यूज़ क्या है कार्बोहाइड्रेट का, क्वेश्चन इस पर आया हुआ था और क्वेश्चन 2016 2 बार आया हुआ है, तो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, बता रहे क्या आया। देखो, एनर्जी सोर्स प्लांट बर्न यानी रेस्पायर शुगर टू पावर ग्रोथ एंड एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, स्टोर। अब एक्स्ट्रा जो शुगर है, भाई देखो सिंपल सी बात है, आपने कार्बोहाइड्रेट बनाया, आपने ग्लूकोज बनाया। जैसे मान लीजिए हमें 100 रुपया मिला तो 20 रुपये हम खर्च कर दिए, और जो 80 रुपया है उसको गुल्लक में स्टोर हमने कर दिया, फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है नहीं। तो ऐसे ही प्लांट जो खाना बनाता है तो सारा खाना तो खा नहीं जाएगा, अपने लिए यूज़ कर नहीं लेगा, अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोटीन या अपनी सारी चीज़ों के लिए। तो जो बचा हुआ खाना है उसे क्या करता है, स्टोर। और किसके फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो सन 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इसके फॉर्म में स्टोर करता है, ये वाला। और एक बार ये भी PYQ में आया हुआ है कि ये तो प्लांट की बात कर लिया, एनिमल किसके फॉर्म में करता है, तो जो हम सब हैं वो एक्स्ट्रा जो शुगर होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। और कहाँ करते हैं, एक तो लीवर के अंदर करते हैं, दूसरा मसल के अंदर करते हैं। बस समझ में, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ये पूरे पैराग्राफ में फिलहाल इतनी चीज़ें हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है, इजी क्वेश्चन बना, इस पर कोई हार्श क्वेश्चन बनता नहीं है। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो हमने पहले ही कहा कि हमारे रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर से लेते हैं, H2O कहाँ से लेते हैं, जो सॉइल से लेते हैं। पिगमेंट कौन सा है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सबको पता होता है, क्लोरोफिल है। जो नहीं पता है भाई बहुत पाप कर रहे हैं। एक वर्ड इक्वेशन क्या है भाई, देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिले, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की, ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिला।
और वाई डू प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, जाहिर सी बात है। अब समझिएगा बिकॉज स्टार्च इज इनसॉल्यूबल। अब स्टार्च क्या है? इनसॉल्यूबल, ये वर्ड आ गया, यही वर्डिंग में खेल था, मैं ढूंढ रहा था। स्टार्च इनसॉल्यूबल है और प्लांट के वाटर बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। अगर सॉल्यूबल होता, जाहिर सी बात है, प्लांट में जो वाटर है अगर ये सॉल्यूबल होता तो स्टार्च उसके अंदर चला जाता। तो जो एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है कि भाई कोई पानी वाला सब्सटेंस है, आप उसमें चीनी मिला रहे हो तो गाढ़ा हो जाएगा, पानी तो बचेगा नहीं, तो वाटर जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता? बिगड़ जाता। बात समझे? इसलिए एनर्जी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए वो पूरा सिस्टम यानी एक्स्ट्रा शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। कंपेयर हाउ प्लांट एंड एनिमल स्टोर एनर्जी, जाहिर सी बात है प्लांट शुगर को स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, ठीक है ना, इन देयर प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट, वाइल एनिमल जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। और कहाँ करते हैं? लीवर और मसल के अंदर। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हो कि दोनों हमारा जो मुद्दा था इस क्वेश्चन के अंदर आ गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? देखिए, एक्सप्लेन वाई ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्यों प्रोड्यूस होती है? सिर्फ सिंपल सी बात, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, अभी आपको पता चलेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट, अब जो वाटर यूज़ हुआ है वाटर मॉलिक्यूल ही क्या होते हैं? स्प्लिट होते हैं शुगर बनाने के लिए। अब इस स्प्लिटिंग से क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। भाई देखो, वाटर के अंदर H2O, तो अगर हाइड्रोजन गया तो बचा क्या? ऑक्सीजन। तो यानी वाटर मॉलिक्यूल से ही क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कितनी रिएक्शन है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आते हैं जो हमारे लिए फोटोसिंथेसिस है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं और क्या क्या हुआ होगा, सबसे पहली बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, जस्ट वेट गाइस, 1 मिनट वेट करिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर। हाँ, नहीं पहले नहीं, स्कूल की टाइमिंग वही है सेम, जाने की टाइमिंग सेम। जी नहीं, जाने की टाइमिंग सेम है। जी ठीक। हाँ तो गाइस, तो स्कूल की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसी वजह से तो सभी लोग केयर करिए अपनी, पानी वानी ज़्यादा पीजिए। चलिए सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं। सिग्निफिकेंस हमारा क्या है? तो हमने पहले ही देखा कि सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ देखो, अच्छा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, आपने CO2 लिया, H2O लिया, है ना, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते रहते हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल यहाँ पे है, साथ में ग्लूकोज बन रहा है। क्या हम इस ग्लूकोज को, समझिएगा मेरी बात को, है ना, क्या हम इस ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, हम इस ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही क्या आता है? ग्लूकोज आता है अलग अलग। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट, कई बार ग्लूकोज ना लिख के वो कार्बोहाइड्रेट लिख देगा, शुगर लिख देगा, तो भी आप चिंता ना करिएगा। दूसरा, अच्छा कार्बोहाइड्रेट बना है यानी क्या ये फूड बना है? साथ में और क्या बना है भाई? साथ में और क्या बना है? साथ में बना है आपका वाटर। साथ में क्या बना है? आपका वाटर मॉलिक्यूल बना है। अब एक क्वेश्चन ये आया था, बताओ कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है क्या ये असली प्रोडक्ट है? नहीं, हमारा असली प्रोडक्ट, हमारा मकसद क्या था? खाना बनाना। तो ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल आया है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल आया है, इसे हम बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? बाई प्रोडक्ट। यानी बेचारा खाने के साथ साथ में ये भी आ गया, खाने के साथ साथ में ये भी आ गया। सिंपल सी बात है, बात समझ में आई? बात में थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं वेपर के फॉर्म में, तो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ये आपका होता है ऑक्सीजन। फिर क्वेश्चन ये आया था कि आप ये बताइए कि लाइट एनर्जी, अब बात समझिएगा, सनलाइट है, सुनिए, सनलाइट यानी लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? बात समझिए, ग्लूकोज के अंदर। तो यानी जो सनलाइट की लाइट एनर्जी है, जाहिर सी बात है, इसको नहीं बताने की जरूरत है भाई, सनलाइट में कौन सी एनर्जी है? लाइट एनर्जी। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सी एनर्जी है? सर ये केमिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? तो यानी ये सब क्लास 7th की बातें हैं, ये केमिकल एनर्जी, यानी सनलाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। बात समझ में आई? किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। समझ में आई बात? ओके। अब एक और चीज़ होती है कि देखिए, ये जो कार्बन है ये आपका वाटर, तो हम एक सिंपल यहाँ पे साइड में लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ कि जो H2O है यानी पानी, पानी से ही क्या बनता है? ऑक्सीजन। पानी के मॉलिक्यूल से क्या बनता है? ऑक्सीजन।
और ये आपका CO2 है। CO2 ही कन्वर्ट किस में होता है, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट अभी आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक। तो इसका क्या होता है, मैं डब्बा बनाता हूँ यहाँ पे, देखो O ऑक्सीडेशन। तो अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो एक का क्या होगा, रिडक्शन। तो यानी फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है। एक बात बताइए, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हो भाई आप, सनलाइट क्या कर रहे हो, ले रहे हो। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक। ये आप केमिस्ट्री में, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो सारी बातें मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब बता दी। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमने का सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो इस आपको खाना मिल रहा है, पहले बात कर लिया, साथ में आपको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है पूरा का पूरा। अब आते हैं जो सन 2023 में क्वेश्चन बना हुआ था, वहाँ पे सन 2023 का, हाँ ठीक, सन 2023 का जो क्वेश्चन बना था वहाँ, हाँ ठीक ठीक, सन 2023 का क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है ना, ओके। सन 2023 का क्वेश्चन ये आपका पूरा है। देखिए सबसे पहला कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हुई है उसकी स्टेप क्या है, क्या क्या हुआ होगा। सबसे पहले देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि लाइट को एब्जॉर्ब किया गया होगा, सिंपल सी बात है, लाइट एब्जॉर्ब की गई होगी। कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल, बताने की जरूरत तो है नहीं। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल। मैंने पहले कहा था ना कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब जैसे ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, साथ में क्या टूटा, वाटर, स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, किस में टूट रहा है भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हमने इसलिए पहले ही आपसे कहा था कि वाटर से ही क्या बनता है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देखो हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, H2 यहाँ पे बन रहा है। बात समझ में आ गई। अब एक बात, अब यहाँ से क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले थर्ड स्टेप बता दूँ। थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। तो मैंने तो तीनों स्टेप आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया था क्या क्या हो रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, ये देख, बैलेंस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि H2O से बन रहा है H2 + O2, जाहिर सी बात यही बनेगा, ठीक है ना, ये यही बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है अकेले में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो आपको ये पूरा बैलेंस करना पड़ेगा, तो इधर बैलेंस करना पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ समझाना ये है कि आपको, सुनिए, समझाना बस इतना है, आपको एक ऑक्सीजन के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। यानी कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं यहाँ पे, अब मैं कहता हूँ, अब यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब 2 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, उनसे एक ऑक्सीजन बनेगी। अच्छा, एक और तरीका समझ सकते हैं भाई, एक वाटर में एक ऑक्सीजन, तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन, और हमें वही चाहिए। तो मैंने पूरी बात आपको बताई और मैंने कोई भी बात छोड़ी नहीं है। तो स्टेप याद रखिएगा, स्टेप आया हुआ है कि लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ होगा, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में, और पानी टूट गया होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट में बन गया होगा। अब रात की बात करते हैं। अब एक चीज़ है, दीज स्टेप नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर। इनका कहना ये है कि जो आपने ये तीनों स्टेप बताया है, ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार हों, एक के बाद एक हों, नीड नॉट ना, ज़रूरत नहीं है कि ऐसा लगातार हो। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट, अब यहाँ पर आपको कैक्टस दिख रहा है, जो डेजर्ट प्लांट की बात कर रहे हैं तो हमने कैक्टस का बना दिया है। टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, नाइट में देखो लिया ना, नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, खुद अंदाज़ा लगाइए क्यों ऐसा होता है। अब रीज़न समझिएगा कि एक तो डेजर्ट प्लांट में वैसे ही पानी की कमी है, सबको है ना, इतना पता ही आपको कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट, तो हमने यहाँ लिखा कि जो H2O है, H2O की क्या है कमी, पानी की क्या है कमी। अगर ये दिन में अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे, बात समझिएगा, अगर ये दिन में अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे तो साथ में पानी भी निकल जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, पानी भी निकल जाएगा, तो इनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए स्टोमेटा को सिर्फ कभी ओपन करते हैं, ये रात के अंदर आप पढ़ेंगे, ये स्टोमेटा को ओपन करते हैं रात में। तो ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, ठीक, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा से क्या होता है सबको पता है, CO2 अंदर आती है, CO2 अंदर आती है। अभी के लिए हम ये कहते हैं स्टोमेटा, CO2 अंदर आती है, पानी की कमी है। तो ये नाइट को क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन करते हैं, तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब भाई अगर इन्होंने रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है तो भाई एनर्जी तो रात को मिलेगी नहीं, तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेते हैं और रात में ही खाने का आधा हिस्सा यानी इंटरमीडिएट बना के रख देते हैं।
क्या बना के रख देते हैं, इंटरमीडिएट बना के रख देते हैं। हमारे सिलेबस में है नहीं इंटरमीडिएट, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे। क्लास 11 की फोटोसिंथेसिस चैप्टर है, वहाँ पूरा बताया जाता है कैम प्लांट के बारे में, कंजर्वेटिव प्लांट के बारे में पूरा का पूरा बताया जाता है। बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन वहाँ भी कि डेजर्ट प्लांट रात में स्टोमेटा को ओपन करते हैं और रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कुछ बना के रख लेते हैं, ठीक है ना, आधा अधूरा खाना बना के रख लेते हैं। जैसे ही दिन में उनको क्या मिली एनर्जी, दिन में क्या मिल गई, सनलाइट यानी एनर्जी मिल गई, तो अब क्या करते हैं, वो खाना बना लेते हैं। बात समझ में आई? तो मुद्दा ये था कि ये रात में स्टोमेटा को ओपन करते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सिंपल सी बात है। देखो, और ये अगला जो पैराग्राफ है उसमें है, पैराग्राफ मैंने नहीं ऐड किया है, इतना मुद्दा था। किचन ऑफ प्लांट कौन होता है, लीफ। लीफ के अंदर क्या होता है, ग्रीन डॉट। लीफ के अंदर यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन लिख रही है ग्रीन डॉट, तो जो कह रही है कि जो भी ग्रीन डॉट आप देखोगे वो ग्रीन डॉट क्या होता है, ग्रीन डॉट। तो ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा, सेल ऑर्गेनेल होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो पिगमेंट होता है, जो क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फोटोसिंथेसिस पत्ती के किस हिस्से में होती है, जानते हो, लोग आंसर देते हैं क्लोरोफिल में होती है। भाई क्लोरोफिल से होती है, क्लोरोफिल तो पिगमेंट होता है, लेकिन जगह का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये बेसिक बातें याद होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। ओके, अगला की पॉइंट हमारा क्या है, ये है स्टोमेटा के बारे में अभी बताया। स्टोमेटा टाइनी पोर्स, ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ दैट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। लीफ की सरफेस पे होते हैं। अब ये भी बात बता दूं, दो हिस्सा होता है लीफ का, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। बताइए कि स्टोमेटा कहाँ ज़्यादा रहेंगे, अंदाज़ा लगाइए। अगर लीफ के ऊपर वाले हिस्से पे स्टोमेटा ज़्यादा रहेंगे तो पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा। पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा तो प्लांट मुरझा जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अक्सर आप पढ़ोगे कि ज़्यादातर स्टोमेटा प्लांट के पत्तियों के निचले हिस्से के अंदर होते हैं, अंडर साइड ऑफ द लीफ आके। दे प्ले अ की रोल इन टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, अभी पूरा बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इन्हीं की हेल्प से आती है। गैसियस एक्सचेंज करते हैं थ्रू द सरफेस। अच्छा, एक और चीज़ है, हाँ, गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो आकर थ्रू द सरफेस ऑफ स्टेम। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्तियों से होता है, स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है और लीफ से भी होता है। लेंटिसिल वगैरह आपने नाम सुना होगा कभी ज़िंदगी में, है ना। तो स्टेम के अंदर होता है लेंटिसिल, रूट्स के अंदर भी होता है और लीव्स के अंदर तो होता ही होता है। तो ये सिर्फ मत कह देना कि पत्तियां हैं। जैसे मान लीजिए आप सांस नाक से लेते हैं, अरे मुंह से भी तो ले सकते हैं। ओके, वाटर लॉस कैन आल्सो हैपन थ्रू स्टोमेटा। सही बात है, वाटर का लॉस होता है। सो द प्लांट रेगुलेट द ओपनिंग। अब जाहिर सी बात है भाई, हरदम नहीं ओपन रखेंगे तो रेगुलेट करेंगे ना, इनका नुकसान भी तो हो रहा है साथ में। कि ऐसा थोड़ी हो रहा है, मान लो आप दरवाज़ा खोल के रखे हो कि भाई हम लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, दोस्त आएंगे, कुत्ता बिल्ली भी तो आ सकता है, तो आप दरवाज़ा तो कंट्रोल करोगे ना भाई, चोर भी तो आ सकता है। ओके, गार्ड सेल कंट्रोल करता है। कौन करता है, गार्ड सेल, यानी उन्हीं के जो आसपास की जो सेल आपको दिख रही है, गार्ड सेल ना, ये वाली सेल, तो गार्ड सेल ही क्या करता है, कंट्रोल करता है ओपनिंग को। अब कैसे करता है, देखो, जब गार्ड सेल सोयल विद वाटर, जब गार्ड सेल पूरा भर जाता है तो ये ओपन कर देता है पोर को, और जब गार्ड सेल क्या करता है, खाली हो जाता है पानी से, तो ये क्लोज कर देता है। बात समझे। और इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। चलिए अब मैं शो करता हूँ आपको हमें याद कैसे रखना है, सिंपल सी बात। देखो, अरे यार ये क्या बन गया। ओके, हमें याद कैसे रखना है, वेट गाइस, क्या क्या हो रहा होगा, क्योंकि आगे तो पढ़ना ही है। और ओके चलिए मैं बना देता हूँ पूरा, क्या क्या हो रहा होगा। पहली चीज़, अरे यार क्या हो रहा, ओके चलिए क्या हो रहा है, देखो ये स्टोमेटा का मैंने पोर माना, यहाँ CO2 आ रही है, इन CO2 क्या हो रही है, इन। साथ में जो ऑक्सीजन बनी है वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही होगी, O2 बाहर जा रही होगी। साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, वाटर फॉर्म, वो भी कहाँ जा रहे होंगे, बाहर जा रहे होंगे। इसी वाटर मॉलिक्यूल को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। आप पढ़ेंगे आगे आने वाले वक्त में, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई। चलिए बात समझ में आ ही गई है बच्चों को। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इस तरह, ठीक। व्हाट आर द स्टोमेटा, क्वेश्चन क्या क्या है, व्हाट आर द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स, सही बात है, स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, क्लियर। कहाँ होते हैं, सरफेस ऑफ लीफ पे होते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। कि गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है, CO2 अंदर, O2 बाहर। वाई डू प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा, हो गया जाहिर सी बात है, अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सी बात है, कोई कहना नहीं। हाउ डू प्लांट कंट्रोल, प्लांट कंट्रोल कैसे करता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करती है, ओपनिंग कंट्रोल करती है। गार्ड सेल ओपनिंग कर, चलो मैं अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ पूरा का पूरा। हम सब के अंदर क्या है, हम सब का होठ है, बिल्कुल है। तब होठ दोनों मिले हुए हैं आपस में तो बंद है,
अब आपको खाना खाना है तो क्या करना पड़ेगा, होठ को खोलना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने होठ को खोला तो एक स्पोर बन गया, एक पोर बन गया कि नहीं बन गया, देखो दोनों होठ अलग हुए, एक जगह बन गई, तो उस जगह को ही क्या बोल देंगे हम सब, स्टोमेटा। बात समझ में आई? बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं। बाकी जो होठ दोनों आपके हैं वो क्या हैं, गार्ड सेल हैं। बात समझ में? ओके। व्हाट काज गार्ड सेल, तो गार्ड सेल क्या होता होगा, वाटर। तो किसके बेस पे होता है, वाटर के बेस पे होता है। तो सन 2022 सन 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। बात समझ में आई? तो मैं ऐड कर देता हूँ इसके ऊपर, ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जो आपका ये पॉइंट नंबर 6 और 7, तो सन 2022 में और सन 2023 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इसको इसलिए इज्जत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके। व्हाट हैपन टू द स्टोमेटा ऑफ पोर व्हेन द गार्ड सेल श्रिंक, जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ओके। अपार्ट फ्रॉम द लीव, वेयर एल्स, यानी लीफ के अलावा और कहाँ कहाँ होता है बताओ, गैसियस एक्सचेंज। तो हमने कहा स्टेम के अंदर भी होता है और रूट के अंदर भी होता है। कैसे होता है सिलेबस में नहीं है। वाई डू प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया बनता है। प्लांट क्लोज टू प्रिवेंट वाटर लॉस, जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है तो मजबूरी है, दरवाज़ा खोलना ही खोलना है आपको, मेहमान आने वाले हैं, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, साथ में भले ही कुत्ता है। चलिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इन गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, है ना, हेल्प इन, पहला तो फोटोसिंथेसिस को हेल्प करने में करती है, एंड स्टोमेटा की ओपनिंग को रेगुलेट करने में काम करती है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका डन हो गया है, पूरा का पूरा। अब आप बताइएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा, ठीक है ना। डन। थोड़ा सा बचा हुआ है आई थिंक गाइस, थोड़ा सा एक पार्ट बचा हुआ है, मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, तो मैं ऐड कर दूंगा। तो उस पार्ट में कुछ भी नहीं है ज़्यादा, उस पार्ट में खाली एक चीज़ है कि बता देता हूँ कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है, बट मैं फिर भी ऐड करूंगा गाइस, ऐसा नहीं कि मैं ऐड नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो मिस्टेक हो गई है। बाकी एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग सोचेंगे अरे सर ने एक्टिविटी नहीं करवाया, ये कौन सी बात होती है। तो मैंने दिखाता हूँ आपको, एक्टिविटी का मैंने पूरा अलग से बना के रखा है, केमिस्ट्री का भी। तो पूरा देखो एक्टिविटी मैंने, तो हम पूरी बायोलॉजी की एक्टिविटी को चैप्टर टॉपिक के वाइज अलग से करेंगे ना, ताकि एक्टिविटी का झंझट अलग से हमारा हो, कोई उसमें काम ना हो। बात समझ में आ गई? ओके, चलो मिलिए। इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा अपने हर दोस्त के पास। अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट हमारा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। चलिए मिलते हैं फिर।